Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing to this channel and press the bell icon to get notifications properly. In this video, we are going to talk about a latest update regarding Yes Bank. जी हाँ दोस्तों, यस बैंक से जुड़ी हुई एक अपडेट जो कि जिसकी वजह से हम लोगों को मॉर्निंग के कुछ घंटे के टाइम पीरियड में हम लोगों को इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और काश ऐसा लग रहा था कि ये तेज़ी काफ़ी आगे तक कंटिन्यू रहने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आने वाले टाइम में इसके अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिला और फिर इसके बाद थोड़ी सी गिरावट रही, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज़ हम लोगों को देखने को मिली। पहले थोड़ी सी गिरावट, फिर इसके बाद कंसोलिडेशन। सबसे पहले हम लोग आज के दिन की सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद न्यूज़ की बात करेंगे। अगर हम आज मंडे 28 दिसंबर 2020 की बात करें तो 17.80 जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से 17.55 से आप देखें तो लगभग 25 पैसे ऊपर ओपन होता है। एंड देन 17.55 का लो एंड देन 18.20 का हाई। आज के दिन का अगर अपर सर्किट बैंड देखेंगे तो 18.40 का लगा था, वहीं लोअर सर्किट बैंड 16.70 का लगा था और 17.80 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है आज के दिन। और टोटल करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होता है आज के दिन ट्रेड 149.08 मिलियन यानी 14 करोड़ 90 लाख 82,382 और करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप आप देखें तो 44,597.73 करोड़ है। इसी को लेकर के एक अपडेट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप बीएसई के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारा वॉल्यूम 3 करोड़ 48 लाख 61,182 क्वान्टिटीज़ यहाँ ट्रेड होती हैं। 17.78 की ओपन इसकी क्लोजिंग प्राइस है और आज के दिन ये ओपन हुआ था 17.80 जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से देखें तो ये भी वही 25 पैसे ऊपर ओपन होता है। एंड देन 17.55 का लो एंड 18.20 का हाई, 18.42 का अपर सर्किट और 16.68 का लोअर सर्किट बैंड लगा था। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 44,547.62 करोड़ है करस्पॉन्डिंग ऑन बीएसई। इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें तो 35.42 है और इन डिलीवरी परसेंट देखें तो 38.52% है। रिटर्न परसेंट देखेंगे तो लास्ट के कुछ हफ्तों में -0.89%, 62.13% का एयरटेल रिटर्न है। वहीं एक महीने में देखें तो 21.37%, वहीं 3 महीने का देखें तो 31.41% पॉजिटिव रिटर्न। बाकी 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर सब कुछ नेगेटिव रिटर्न है। हालांकि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उसी से मिलती जुलती एक बहुत बड़ी यहाँ पे अपडेट है और आपको बताना चाहूँगा कि ये अपडेट एक बहुत ही अपने आप में वैल्यूएबल अपडेट है। यस बैंक के अंदर इम्प्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है और उसी इम्प्रूवमेंट के चलते एडेल्विसिस एक तरीके की एक सिक्योरिटी है। एडेल्विसिस सिक्योरिटीज़ एक तरीके की एजेंसी है और ये रिपोर्ट्स तैयार करती है अपनी किसी भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने के बाद। तो उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक कमेंट्री कर दी थी। उस कमेंट्री को लेकर के हम लोगों को मॉर्निंग के अर्ली आवर्स में आप देखा होगा आपने कि इस तरीके का एक जे कर्व बनता हुआ देखने को मिला। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है ये आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके तो आप देखें यहाँ पे तो यस बैंक के अंदर हम लोगों को 3% की जो हायर जंप देखने को मिली थी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि एडेल्विस सिक्योरिटी ने एक बात बोल दी थी। इसने बिलीव कर रखा है, इसने बिलीव मतलब एक सेंटेंस इसने डिस्क्लोज किया कि इसका बिलीफ है यस बैंक जो है नेक्स्ट जो लार्ज कैप कंपनीज की जो नेक्स्ट रीलिस्टिंग की जाएगी AMFI के जरिए AMFI की तरफ से, उसमें यस बैंक का भी नाम हो सकता है। AMFI है क्या? AMFI बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? शॉर्ट फॉर्म है ये है सेमी एनुअल एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। समझ रहे हैं बात को? यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI। ये सेमी एनुअल मतलब कि ये सेमी एनुअल मतलब हाफ ईयरली ये लिस्ट तैयार करी जाती है और एक हाफ ईयर तक ये जो है वैलिड रहती है। तो यहाँ पे बेसिकली एडेल्विस सिक्योरिटी का कहना है यस बैंक जो है नेक्स्ट जो AMFI की जो लिस्ट तैयार होने वाली है नेक्स्ट 1 मंथ में, राइट,
यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में होपफुली ये तैयार हो जाएगी, तो उसमें यस बैंक का भी नाम हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये एक लार्ज कैप की कैटेगरी के अंदर देखा जा सकता है, यानी रीक्लासिफाइड किया जा सकता है। यानी पहले तो था ही, लेकिन सिचुएशन के चलते इसके अंदर गिरावट आई, नीचे गिर गया, लेकिन अब ये लार्ज कैप में रीक्लासीफाई हो सकता है, ऐसा एडेल्सिस सिक्योरिटी का मानना है। राइट, तो इसको लेकर चलते काफ़ी लोगों के अंदर बिलीव था और लोगों को होपफुल थे, लोग पॉजिटिव थे इसको लेकर के। हम लोगों को इसके अंदर ज़बरदस्त मॉर्निंग आवर्स में ट्रेड देखने को मिला। तो यहाँ पे यस बैंक के अलावा एडेल्सिस बिलीव करता है कि ग्लैंड फार्मा, जुबिलिकेंट फूड वर्क्स, अडानी एंटरप्राइजेस, पीआई इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एरो, ये कुछ हैं कंपनीज जो यस बैंक के पैरेलल में खड़ी हैं, जो मिड कैप कैटेगरी में अभी बिलोंग करती हैं करंटली, लेकिन ये मूव कर सकती हैं मिड कैप से लार्ज कैप में इन न्यू लिस्ट which is going to be released by AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया in next month, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको लिस्ट दिखाई देगी और उसमें यस बैंक का नाम हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा एडेल्सिस सिक्योरिटी का मानना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहूँगा जो फाइनल ऑफिशियल लिस्ट है लार्ज कैप की या मिड कैप, इसमें सब कुछ रिलीज़ होने वाली है नेक्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, और जो कि नेक्स्ट के जुलाई मंथ तक, यानी फरवरी से जुलाई मंथ तक ये पीरियड तक ये चीज़ जो है वैलिड रहेगी या इफ़ेक्टिव रहेगी, कहना ज़्यादा सही होगा। राइट, तो ये आपको मैंने जैसा कि पहले ही बताया, 6 महीने के अंदर हाफ ईयरली इनकी ये लिस्ट होती है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और एक लॉन्ग टर्म में या 6 मंथ तक एक इम्पैक्ट क्रिएट करके रखती है किसी भी स्टॉक के ऊपर। तो यही वो अपडेट है जिसकी वजह से हम लोगों को इसके अंदर 3% तक की लगभग हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली थी। So this is all. I hope you liked it. If you like this information, please give a thumbs up, and if you want to get updated regarding every small to mid to large information or update regarding any stock, then please do subscribe to this channel. And if you want to open Demat account or trading account, then you can click on the link given in description box of this video. Take care of yourself. Thank you.